हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ डिटर्मिनर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर करा था कि कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आज हम इनका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है सम। सम इज़ यूज एज फॉलो। फर्स्ट इसका यूज़ क्या होता है? विद काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसके साथ हम सम लगाते हैं। जैसे सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे कक्षा में बैठे हैं तो सम स्टूडेंट्स sit in the class. Some students sit in the class. ठीक है. In a question which shows some request. ठीक है. या फिर किसी क्वेश्चन में हो सकता है जिसमें रिक्वेस्ट हो रही हो। जैसे यहाँ पे लिखा है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे। कुछ बच्चे आज क्या हैं? एब्सेंट हैं, सॉरी कल एब्सेंट थे। तो यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ, क्योंकि हम बच्चों को गिन सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं उनके लिए सम लगाते हैं। विल यू बाय डैश फ्रूट फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए कुछ फ्रूट खरीद सकते हो? तो फ्रूट्स को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सम। फिर है एनी इज़ यूज एज फॉलो फर्स्ट इन नेगेटिव सेंटेंस। एनी को हमेशा नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य में यूज़ किया जाता है। तो नकारात्मक वाक्य जैसे कि देयर इज़ नॉट एनी शुगर इन द पॉट में कुछ चीनी नहीं है। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हो गया हैव यू एनी मनी। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यू। फ्यू इज़ नेगेटिव एंड इज़ अपोजिट ऑफ मैनी। फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है और ये अपोजिट का क्या है? मैनी का अपोजिट है। इट मीन्स नॉट मैनी, मतलब बहुत सारे नहीं, फ्यू। फ्यू पॉजिटिव में हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कम से कम, थोड़ा कम से कम। इट इज़ अपोजिट ऑफ नन। नन मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो उसका अपोजिट क्या होगा? कुछ, थोड़ा कुछ। मीन्स माइनॉरिटी एंड सजेस्ट वेदर देयर इज, मतलब कम संख्या को दिखाता है और वहाँ कुछ हो सकता है। वी हैव डैश हॉलीडेज इन द स्कूल। तो यहाँ पे क्या आएगा? वी हैव फ्यू हॉलीडेज इन द स्कूल। ओनली अ फ्यू बॉयज़ विल फेल इन द एग्ज़ामिनेशन। केवल कुछ ही बच्चे, कुछ ही लड़के एग्ज़ामिनेशन में फेल हुए हैं। द फ्यू पोएम्स दैट द रॉट आर वेरी पॉपुलर। जो पोएम लिखी गई उनमें से कुछ ही क्या हैं? पॉपुलर हो सकती हैं। फिर है लिटिल। लिटिल नेगेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं। इट मीन्स नॉट मच और हार्डली एनी, मतलब बहुत कुछ हो ही नहीं, मतलब होगा ही नहीं, ख़त्म है। नेगेटिव हम यूज़ करते हैं। अ लिटिल कुछ हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, मतलब सम क्वांटिटी हो सकती है। द लिटिल क्वांटिटी को डोनेट करता है। इट मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज़, ज़्यादा नहीं लेकिन जितना है वो सारा। ठीक है। और वट एवर क्वान्टिटी दे, ठीक है, इसका मतलब कि जितनी भी है वो सभी। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। उसकी सक्सेस, इसकी सफलता की थोड़ी उम्मीद तो है। नेक्स्ट है ही नोज़ अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग। उसे सब कुछ में थोड़ा बहुत पता है। ठीक है। आई हैव स्पेंड लिटिल मनी। मैंने जितना भी था वो सारा खर्च कर दिया। इसका मतलब ये होता है लिटिल मतलब थोड़ी बहुत, अ लिटिल मतलब सब, थोड़े बहुत में से कुछ, और द लिटिल का मतलब जितना भी था वो सारा। ठीक है। मच एक्सप्रेस क्वांटिटी। मच क्वांटिटी को ही दिखाता है। मैनी नंबर्स को दिखाता है। अब मैनी अ सिंगुलर नाउन को दिखाता है या सिंगुलर वर्ब को दिखाता है। जैसे देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द जग। जग में ज़्यादा पानी नहीं है। ठीक है। क्योंकि पानी क्या है? क्वांटिटी है, हम इसको गिन नहीं सकते। मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट यस्टरडे। तो बॉयज़ को तो गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैनी आया। मैनी अ बैटल हैज़ बीन फॉट ऑन द सॉइल ऑफ द इंडिया। ठीक है। बहुत सारे जो बैटल हैं वो इंडिया ने लड़े हैं, इंडिया की मिट्टी पर लड़े गए हैं। फिर है लेस। लेस डिनेट्स इन अ स्मॉल डिग्री। बहुत कम डिग्री को दिखाता है, छोटी डिग्री को दिखाता है। फियर डिनेट नंबर्स। फियर नंबर्स को दिखाता है, संख्या वाले वर्ड्स को दिखाता है। जैसे कि देखो, ही डिनेट्स लेस टाइम टू ही स्टडीज़। वह अपने टाइम को बहुत ही कम समय देता है। देयर आर नो फ्यूअर देन 10 चेयर्स इन हिज रूम। मीन्स 10 से कम उसके यहाँ पे चेयर नहीं है।
फिर है ईच इज़ यूज फॉर अ सिंगुलर नंबर ऑफ द टू पर्सन, मतलब प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। अगर दो व्यक्ति है तो उनमें से हर एक कोई, या दो चीज़ें तो उसमें से हर एक कोई। एवरी इज़ यूज फॉर अ सिंगुलर नंबर ऑफ ए मैनी पर्सन और थिंग्स, मतलब यूज सिंगल नंबर के लिए दिखाता है, मतलब जितने भी वहाँ पे लोग हैं उन सबके लिए बात हो रही है। ईच का मतलब उनमें से जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हैं उनमें से प्रत्येक के लिए बात हो रही है। जैसे यहाँ पे है ईच बॉय मस्ट टेक पार्ट इन द गेम्स, हर एक बच्चे को, हर एक लड़के को गेम्स में पार्टिसिपेट करना होगा। एवरी मैन डाइज इन द वर्ल्ड, दुनिया में हर कोई मरता है। तो यहाँ पे ईच का मतलब प्रत्येक, हर एक के लिए बात, एवरी मतलब सब, ठीक है।